राधे राधे सभी बहन भाइयों को। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सब लोगों पे राधा रानी की, कान्हा जी की कृपा बनी रहे। तो मैं काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि बीच में मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी आँखों में ना स्वेलिंग आ गई थी। मैं लाइव तो आई थी, लेकिन मेरी आँखों में स्वेलिंग आ गई थी अपने आप ही। फिर उसके बाद वो ठीक हो गई। फिर उसके बाद बीच में थोड़ा सा ऐसे ही डाउन डाउन सा कुछ लग रहा था, तो इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी। तो चलिए फिर मिलते हैं अभी आप लोगों से। तो आप लोगों की और मेरी कहाँ तक बात हो गई थी, मेरी फिजियोथेरेपी वाले के बारे में। और मेरे हस्बैंड जो हैं उनका रूटीन भी मैं आप सबको बता चुकी हूँ। तो आप सब सोच ही सकते हो कि मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मतलब हम सब ने कितना स्ट्रगल किया है इस बीमारी को लेके। क्योंकि ये बीमारी को कोई अपने दिमाग में, दिल और दिमाग में कहीं तक भी नहीं सोच सकता कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान जो कभी सोचे ना, कभी सोच भी नहीं सकता कि उसको, वो कभी किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाएगा कि वो खुद से पानी नहीं पी सकता है, खुद से कुछ कर नहीं सकता है, उठ के चल नहीं सकता है। तो बहुत मुश्किल है। तो आप लोगों को मैंने बताया ही था अपने हस्बैंड का रूटीन क्या है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, इतना स्ट्रगल करके जब हम यहाँ तक पहुँचे। और मैं तो यही बोलूँगी कि जो भी भाई है, बहन है, मेरे जैसी कंडीशन में है, बस अपनी हिम्मत सबसे बड़ी चीज़ होती है। अपनी हिम्मत को ऐसे बरकरार रखो कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब उससे लड़ना है। अगर उससे लड़ जाओगे तो आप कामयाब हो जाओगे, आगे निकल जाओगे। अगर नहीं लड़ पाए तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते हो। फिर आप, ये बीमारी आपके दिल और दिमाग पे अपना काबू पा लेती है। अगर आप अपने दिल और दिमाग को सही रखते हो और उसको ऐसा बोलते हो कि नहीं, मेरे को ठीक होना है, जो हो गया सो हो गया, मैं कर सकती हूँ, मैं अभी भी खड़ी होऊंगी अपने पैरों पे, अभी भी चलूँगी मैं, अभी भी मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। अगर जिसमें इतनी हिम्मत होगी, अपने दिल और दिमाग में काबू पा लिया, तो ही इस बीमारी में आगे निकल सकता है, वरना बहुत मुश्किल होता है। ये बीमारी ऐसी होती है कि इंसान को जान से मार देने वाली बीमारी होती है। तो बस अपनी हिम्मत बनाए रखिएगा और अपना ऊपर वाले का नाम लीजिएगा, क्योंकि भगवान अगर किसी को दुख देता है तो सुख भी ज़रूर आता है। दिन आई है तो रात भी आएगी। तो आप लोगों को मैंने बताया ही था कि मेरे हस्बैंड का जो रूटीन था वो कितना बिज़ी हो गया था। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा हमारा। फिजियोथेरेपी कराते थे, फिर दीदी आती थी, फिर उसके थोड़े दिन बाद एक डॉक्टर को हमने लगवा लिया था। तो फिर उसके बाद डॉक्टर आने लग गए थे फिजियोथेरेपी के लिए। उन दीदी को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से वो मना कर दिया था उन्होंने आने के लिए। उनके पैर में ना शायद उनके घुटने में कोई दिक्कत हो गई थी, तो उन्होंने आने के लिए मना कर दिया था कि उनसे चला भी नहीं जाता था। तो इसी वजह से फिर हमने डॉक्टर से बात करी, फिर वो डॉक्टर आए। वो डॉक्टर भी उन दीदी ने ही बताया था। तो फिर उसके बाद डॉक्टर आए, फिर डॉक्टर मेरी फिजियोथेरेपी कराते थे, एक्सरसाइज कराते थे और स्ट्रेचिंग करते थे बॉडी को। और जब मेरे हस्बैंड छुट्टी पे होते थे जिस दिन, उस दिन मेरे हस्बैंड मिलके और साथ में डॉक्टर मिलके मुझे खड़ा कराते थे। तो खड़ा कराते थे, फिर वही, अब मेरे हस्बैंड को इतनी छुट्टियां तो मिलती नहीं है कि वो मुझे डेली डेली खड़ा कराए डॉक्टर के साथ। तो इसी वजह से बीच में बहुत कम खड़ा होती हूँ, बहुत कम खड़ी होती हूँ। मेरा खड़ा होने का मतलब हो ही नहीं पाता। कभी कुछ बीच में आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, और ऐसे टाइम पे बस
दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट को चाहे दिन में 5-10 मिनट के लिए खड़ा करो, लेकिन खड़ा ज़रूर करो। उसका प्रॉपर वेट जाना चाहिए पैरों के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बीमारी में, और वो ही मेरा नहीं हो पाता था। सोचो अब आप लोग, मेरा खड़ा ही नहीं हो पाता था। जहाँ 10-15 मिनट की बात है वो तो बहुत दूर की बात है। मैं तो खड़ी भी 5 मिनट भी सोचो कि खड़ी नहीं, मतलब कुछ ना कुछ बीच में ऐसे काम हो जाते थे। अब अकेले तो मेरे हस्बैंड मुझे खड़ी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब शरीर पे ही अपना काबू नहीं है तो वो कैसे खड़ा कराएंगे। और जो खड़ा कराने के लिए पैरों में कैलीपर बांधते हैं, वो कैलीपर भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो कैलीपर बांधते हैं, कैलीपर बांधने में ही 10-15 मिनट निकल जाते हैं। एक्सरसाइज करवानी पड़ती है पहले, और फिर इतना टाइम वही है ना कि कोई दे पाए तो दे पाए, दूसरा नहीं तो नहीं भी दे पाए। तो मैं बहुत कम खड़ी हो पाई हूँ, बस मेरी बेड पे लेटे लेटे ही सारी एक्सरसाइज वगैरह हुई है। और जो मैंने अभी मैंने हिम्मत की बात करी थी, तो मैंने अपनी हिम्मत बांध के रखी थी जो एक्सरसाइज कर रही थी मैं। और खुश रहना सबसे बड़ी बात है इस बीमारी में, इसीलिए शायद मैं भी आज इतनी आगे बढ़ गई हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं बढ़ पाती, क्योंकि खड़ा तो मैं होती नहीं हूँ। तो आप लोग सोचो कि सिर्फ एक एक्सरसाइज करवाने से पेशेंट ठीक रहेगा? नहीं, मैंने अपना भी माइंड, अपना मन थोड़ा सा सेट कर रखा है कि नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगी। मैं जो नहीं कर सकती हूँ आगे भी करूँगी। तो और फिर इस चीज़ में मेरे हस्बैंड हैं जो मेरी हिम्मत बांधते हैं, बैठे हैं वो भी साइड में सुन रहे हैं। तो वो मेरी हिम्मत है जो शायद आज मैं यहाँ पे हूँ। नहीं तो मैं इस चीज़ का क्रेडिट मैं किसी को भी नहीं दूँगी। सिर्फ 2 इंसान हैं मेरी ज़िंदगी में, एक तो मेरे कान्हा जी हैं और एक मेरे हस्बैंड, हम 2। और बाकी फैमिली है, फैमिली भी सपोर्ट करती है। तो कहीं ना कहीं फैमिली का भी सपोर्ट रहा है जो आज हम थोड़ा यहाँ तक है। तो इस कंडीशन में बस अपना माइंड सेट करके रखना और खुश रहना सबसे बड़ी चीज़ है। अगर खुश रहोगे तो आपका शरीर अपने आप ही ठीक रहेगा। नहीं तो अगर खुश नहीं रहोगे, सही नहीं रहोगे, तो कुछ तो पहले ही बीमार है हमारा शरीर, कुछ और बीमार हो जाएगा और फिर नई बीमारियां लग जाएगी, जिसमें कि बुखार आना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेज़ी रहना, आलकस भरा रहना, ना ढंग से उठना, ना बैठना, ना फ्रेश रहना। यूरिन इन्फेक्शन भी बहुत मेंटेन कर रखा है हमने। एक्चुअली क्या है कि हमें भी जो फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर होते हैं उन्होंने हमें कुछ ज़्यादा नहीं बताया है, समझाया है, उन्होंने भी बताया है, लेकिन इतना कुछ नहीं है जितना हमने फ़ोन, और जो फ़ोन में मेरे जैसे बहन है, मेरे भाई हैं, वो डालते हैं वो मोटिवेशन के लिए। तो ऐसे ही हमने देख देख के सीखा है। फ़ोन से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। फ़ोन से हमने एक्सरसाइज भी सीखी हैं। फ़ोन से हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सीखी है। तो बस इस कंडीशन में अपना दिल और दिमाग सही रखना है, तो ही आगे बढ़ पाओगे। अब मैं ऐसे बैठी हूँ, बातें कर रही हूँ, तो लगे कोई लोग सोच भी नहीं सकता कि मैं इस कंडीशन में हूँ। और जब मुझे देखते हैं तब उनको पता चलता है कि ये तो हाथ भी नहीं चल रहे हैं, ये तो बेड पे है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी हिम्मत को बरकरार रखिए, अपनी सोच को, अपने दिल और दिमाग को सिर्फ इस चीज़ में रखिए कि हाँ, मुझे ठीक होना है, जो हो गया सो हो गया। मुझे ज़िंदगी वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही तो नहीं जी सकते, लेकिन भगवान ने हमें दूसरा मौका तो दिया है ज़िंदगी जीने का, वो तो जी सकते हैं। तो बस अपने दिल और दिमाग को इस सेट रखिए कि हाँ, मुझे ठीक होना है, मुझे चलना है और मुझे खुश रहना है, तो ही इस कंडीशन में सरवाइव कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। अब सोचो, मेरे हस्बैंड तो सुबह चले जाते हैं,
और शाम को आते हैं। अब पूरा दिन मैं क्या करती हूँ फिर, ऐसे ही दिमाग में रखूँ कि नहीं मैं ठीक नहीं हो सकती, नहीं ये है वो है। और मैं सच बताऊँ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं दुख मानूँ और मैं थोड़ी सी कमज़ोर हो जाऊँ। मैं तो पहले से ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। तो पता नहीं, बस कान्हा जी की, श्री जी की कृपा है जो मैं ऐसे खुश रहती हूँ और दूसरों को भी खुश रखती हूँ। क्योंकि जो भी मेरे पास आता है वो कभी रो के नहीं जाता। मैं हमेशा उनसे हंस हंस के मिलती हूँ। अगर हंस के मिलोगे किसी दूसरे इंसान से तो ही वो इंसान दोबारा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब तुम हर किसी के सामने अपना दुख ना रोगे, ये है वो है, तो नहीं, फिर कोई आएगा ही नहीं। तो यही है कि आप खुश रहो और अपने दिमाग को और अपने मन को ये सेट करके रखो कि हाँ मुझे ठीक होना है। स्ट्रगल तो बहुत सारा है इसमें, स्ट्रगल बहुत सारा है, वो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। बस मैं थोड़ा सा मोटिवेशन कर रही हूँ कि खुश रहना है और बाकी जो भी हो ऊपर वाले पे छोड़ दो, जो ऐसे वो रखेंगे वैसे ही। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस कंडीशन में खुश रहना बहुत ज़रूरी है और दूसरों को भी खुश रखना ज़रूरी है। तो अभी के लिए आप सब लोगों को राधे राधे। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सब ठीक रहेंगे। राधा रानी, कान्हा जी आप सब लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सब लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो आई होप कि आप सब सपोर्ट करेंगे मेरा। तो अभी के लिए आप सबको राधे राधे।